हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन यादव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस से वीडियो, जो काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप 9, 10, 12 या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक परीक्षा देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये ऊँचाई और दूरी से क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है। फ्रेंड्स, तो ऊँचाई और दूरी से ये वीडियो हम बनाए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज़ बने रहेगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके फ्रेंड्स पास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे ऊंचाई और दूरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऊंचाई और दूरी में किसी भी मीनार या टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जाता है, या एंगल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, अगर किसी भी टावर या इमारतें बहुत बड़ी बड़ी या टावर हैं, अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए फ्रेंड्स, तो इसकी ऊंचाई इतनी लंबी है कि इस पर चढ़कर स्केल द्वारा नापना काफ़ी कठिन है। तो इसको त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी द्वारा इसका एक थीटा एंगल लेकर और इन पाद भी इस टावर के पाद बिंदु से और यहाँ पे एंगल जो बनेगा, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे हम समतल पर, और यहाँ पे थीटा एंगल बनाकर इसकी ऊंचाई हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ऊंचाई और दूरी में फ्रेंड्स सबसे पहले जानेंगे हम कि औन्मन और उन्नयन कोण होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एक होता है यहाँ पे आपका पहला उन्नयन कोण, और फ्रेंड्स दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण होता क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्षैतिज तल से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मान जाइए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति की आंखें हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्षैतिज तल से, मान जाइए क्षैतिज तल है, यहाँ पे मान जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे क्या है, वस्तु है। जब कोई व्यक्ति क्षैतिज तल के ऊपर किसी वस्तु को देखता है, तो उसके बीच में एक एंगल बनता है, यही एंगल बनता है जिसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति जो है वो क्षैतिज तल से ऊपर देखता है किसी व्यक्ति को, तो बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अगर यही फ्रेंड्स कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति फ्रेंड्स, यहाँ पे मान जाए इंसान है कोई, और यहाँ पे क्या हो गया, आंखें हो गई। यहाँ से अगर क्षैतिज तल, अब एक क्या हो गया, क्षैतिज तल, अब क्षैतिज तल से कहाँ देखता है फ्रेंड्स, तो नीचे की तरफ देखता है, और यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो जब यहाँ पे देखेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो बनेगा वह कोण क्या बनेगा, यहाँ पे जो एकांतर कोण से कोण दोनों बराबर हो जाएगा, तो जब यहाँ पे कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, औन्मन कोण। मतलब व्यक्ति अगर क्षैतिज तल से नीचे देखता है तो वह औन्मन कोण होता है, अगर क्षैतिज तल से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है फ्रेंड्स। तो उन्नयन और औन्मन कोण तो हम समझ लिए, और थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे फ्रेंड्स कि त्रिभुज में। अब आप कहेंगे त्रिभुज तो हम जानते ही हैं, लेकिन फ्रेंड्स त्रिभुज में हम थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है फ्रेंड्स। जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश बनाता है। तो फ्रेंड्स जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है फ्रेंड्स। और जानते हैं कि इसकी मान जाइए ए त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। तो ए की सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी फ्रेंड्स। और यहाँ पे जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 45 अंश हो गया, तो यहाँ पे कितना अंश होगा, 45 अंश होगा फ्रेंड्स। तभी तो 45 45 90 और 90 180 होगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे मान जाइए हमारा 30 अंश होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 अंश। पूछिए कैसे, तभी तो 60 30 90 90 90 180 फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे ये जो समकोण त्रिभुज है फ्रेंड्स, 90 अंश यहाँ पे बनाता है। तो जब 90 अंश बनाता है, अगर मान लीजिए तो 90 अंश के समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा
90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण, और जहाँ से थीटा एंगल लेते हैं सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। मतलब बड़ी भुजा लंब कर्ण, और यहाँ पे थीटा एंगल लेते हैं तो उसकी सामने की भुजा लंब, और यहाँ पे नीचे की भुजा क्या हो जाती है फ्रेंड्स, आधार हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, बस इसमें यही, अगर कर्ण लंब आधार जान गए तो त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी समाप्त। और एक चीज आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि टेन थीटा इजकल टू होता क्या है, तो टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अगर हमारा पिछले वाला वीडियो लाल बटा काका वाला नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। और कभी कभी साइन थीटा इजकल टू भी पूछ देता है, कास थीटा इजकल टू भी पूछ देता है। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण। और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इन तीनों फार्मूला को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स हम जानते हैं ऊंचाई और दूरी में 30, 45, 60, 90 अंश का ही मान पूछा जाता है, न कि इसमें 75, 80, 15 इस तरह का मान कोण अंश नहीं दिया जाता है। इसमें 30, 45, 60, 90 का ही मान दिया जाता है फ्रेंड्स। तो मान जाइए फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम ऊंचाई और दूरी में मान जाइए एक क्या है, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा, या इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, या इस एंगल यहाँ से थीटा एंगल पूछेगा, कितने अंश का कोण बन रहा है, या इस बिंदु से इस मीनार की पाद बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, या इसकी ऊंचाई पूछेगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, दो ही चीज पूछेगा, और या तो इसका थीटा एंगल या तो तिर्यक ऊंचाई पूछेगा। फ्रेंड्स 4 चीज पूछता है। तो फ्रेंड्स अगर 3 चीज में से 2 चीज कोई दिया हो या ऊंचाई पूछ रहा हो तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी x दिया होगा और थीटा एंगल दिया होगा, तो हम यह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या तो ऊंचाई दिया हो और ये क्या दिया हो, बिंदु के बीच की दूरी दिया हो, तो थीटा एंगल ज्ञात किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा, या ये एक मंदिर है, मंदिर पर एक झंडा लगा है फ्रेंड्स, तो इस मंदिर और झंडे की ऊंचाई पूछेगा। या एक पेड़ है, ये मान लीजिए फ्रेंड्स पेड़ है, पेड़ का आधा टहनी टूट कर एक क्षैतिज तल पर थीटा अंश बना रहा है एंगल, तो इस पेड़ की संपूर्ण लंबाई पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी टाइप में ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इस टाइप में क्वेश्चन हम बना। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं, कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ऊंचाई और दूरी में अगर आप चित्र समझ गए तो आप सभी ऊंचाई और दूरी को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं फ्रेंड्स ऊंचाई और दूरी में। तो चित्र क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की पाद बिंदु से, सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं। मान जाइए ये स्तंभ हो गया फ्रेंड्स, ठीक, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसी यही स्तंभ का क्या है, पाद बिंदु है। और यह पूछ रहा है यह बिंदु 60 मीटर दूरी पर, मतलब स्तंभ बिंदु से 60 मीटर दूरी पर, कि स्तंभ किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब यहाँ से कह रहा है स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर, क्षैतिज तल पर 60 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, तो यहाँ से स्तंभ के जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण कह रहा है फ्रेंड्स कि 30 अंश बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे इसके स्तंभ के और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 60, और यहाँ पे कितने अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, 30 अंश का, तो ध्यान देंगे कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड्स, कैसे, तो आइए बताते हैं हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 अंश, तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये क्या, जहाँ से थीटा एंगल लेंगे सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और नीचे की आधार। तो जानते हैं हमारा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार फ्रेंड्स, ठीक। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे आधार। और फ्रेंड्स हम जानते हैं टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश, तो जानते हैं क्या लिखेंगे, टेन 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या है, मान जाइए हमारा ऊंचाई मालूम नहीं है तो यच मान लेंगे, तो यच, और आधार क्या है फ्रेंड्स 60, इसकी बीच की दूरी क्या है 60। अब देखते हैं फ्रेंड्स टेन 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है।
क्या होता है 1/√3। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे याद किया जाता है, तो प्लीज़ मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। तो 10 इक्वल टू क्या हो गया 1/√3। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स h/60। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 60 को क्या कर लेंगे, उधर तिर्यक गुणा करा देंगे। तो जब यहाँ पे गुणा कराएंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा 60/√3 इक्वल टू h। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं 60/√3 को √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे फ्रेंड्स इक्वल टू, ये तो h ऊंचाई है, तो यहाँ पे √3 में √3 का गुणा कराएंगे कितना होगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। तो जानते हैं 3 को अगर हम 60 से काट दें तो 20 बार में कट जाएगा, तो 20√3 इक्वल टू क्या है h, मतलब h इसकी ऊंचाई क्या आ गई फ्रेंड्स 20√3। तो इसी तरह फ्रेंड्स ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ से कह दे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात किया जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी, या फार्मूला ही लगाकर। जैसे मान जाइए एक कोण है तो अब लंब बटे कोण कर दीजिए, चाहे आधार बटे कोण, तो sin थीटा इक्वल टू मान लीजिए 30 और लंब बटे कोण। इसी तरह आपको फ्रेंड्स यह ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका पहले चित्र बनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, फ्रेंड्स एक मीनार है उसके पाद से दूर क्षैतिज तल पर 20 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। अब शिखर बिंदु की दूरी कितना कर रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 40 मीटर है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है थीटा इक्वल टू, और एंगल पूछ रहा है कोण, और मीनार की ऊंचाई मतलब h पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं फ्रेंड्स। तो चित्र क्या है, किसी मीनार के पाद से, तो मान लीजिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मीनार बनाते हैं। और मीनार के पाद से 20 मीटर क्षैतिज दूरी पर, मान लीजिए कह रहा है फ्रेंड्स 20 मीटर क्षैतिज दूरी, यही कह रहा है फ्रेंड्स 20 मीटर क्षैतिज दूरी। यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा फ्रेंड्स, तो यही थीटा एंगल पूछ रहा है। अब 20 मीटर इसकी दूरी कितना कह रहा है, मीनार के पाद से उस बिंदु की दूरी कितना है, तो मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ से 20 मीटर दूरी है फ्रेंड्स मीटर में। अब जानते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दे दिया है, मतलब मीनार के शिखर से उस बिंदु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई दिया है 40 मीटर। अब जानते हैं फ्रेंड्स पूछ क्या रहा है, तो थीटा एंगल और हमारा मीनार की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स हम आपको बताए थे 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा एंगल के आगे हमेशा लंब होती है। तो जानते हैं कर्ण है और ये आधार दिया है। तो जब हमारा दो दिया है आधार और कर्ण, तो कौन सा ज्या हम अपनाएंगे, कास थीटा इक्वल टू। तो जब हम जानते हैं कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा होता है फ्रेंड्स आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा हमारा ज्ञात नहीं है फ्रेंड्स, थीटा का मान हमारा ज्ञात करना है। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, तो 20 है, और कर्ण का मान कितना है, तो 40 है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो 20 दूना का 40, 1/2 आएगा फ्रेंड्स। अब जानते हैं कास थीटा इक्वल टू 1/2 किसका मान होता है फ्रेंड्स, तो कास थीटा 1/2 थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा, मतलब कास 60 का मान कितना होता है 1/2। तो थीटा इक्वल टू हम कितना निकाल लिए 60 अंश। अब मान लीजिए थीटा इक्वल टू तो 60 अंश निकाल लिए। अब इस मीनार की ऊंचाई भी पूछ रहा है, तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, h हो गया फ्रेंड्स, मीनार की ऊंचाई क्या हो गया h। अब हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, जानते हैं कि ये लंब है या आधार है, तो tan थीटा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान क्या दिया है 60, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब कितना है हमारा h, जो अज्ञात है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आधार कितना है 20, तो 20 tan 60 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो √3 होता है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। tan 60 का मान √3, h/20। अब जानते हैं फ्रेंड्स h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, मतलब 20√3। अगर फ्रेंड्स इससे भी निकटतम वैल्यू लाना चाहते हैं तो h इक्वल टू 20 गुणे 1.73
2 और जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, अगर आप चित्र बनाना सीख गए किसी भी चीज़ का तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऊंचाई और दूरी में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है फ्रेंड्स एक वृत्त का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से, मतलब एक वृक्ष है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगाता था, भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 45 अंश का। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे फ्रेंड्स कह रहा है, चित्र के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये एक वृक्ष है, क्या है? ये एक वृक्ष है फ्रेंड्स, मान लेंगे एक वृक्ष है। अब कह रहा है फ्रेंड्स ये वृक्ष है, अगर आंधी के द्वारा इसका आधा भाग क्या हो गया फ्रेंड्स? टूट गया। तो ये ऊपर वाला भाग टूटकर और यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स, इस समतल बिंदु पर कहीं ना कहीं टूट कर आएगा तो धरती पर स्पर्श करेगा ही। तो जब यहाँ पे क्षैतिज तल पर स्पर्श कर रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ थीटा एंगल बनेगा। तो जब थीटा एंगल बनेगा तो वह कह रहा है कि फ्रेंड्स कितने एंगल का कोण बना रहा है? तो 45 अंश का। कितने का? 45 अंश का बना रहा है, क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके जो कह रहा है कि शिखर, जो फ्रेंड्स जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर है फ्रेंड्स। और इसके बीच की दूरी क्या कह रहा है कि जैसे यह जहां इसका शिखर, अब तो ये टूट गया है पेड़, तो पेड़ का टूटा हुआ शिखर जहां स्पर्श करता है और इस पेड़ के पाद बिंदु से, तो इसका बीच की दूरी कितना है? 6 मीटर कह रहा है फ्रेंड्स, 6 मीटर है। अब यही वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई पूछ रहा है फ्रेंड्स की क्या होगा। तो संपूर्ण ऊंचाई मान लेते हैं फ्रेंड्स क्या? तो यच। जैसे यहाँ तक तो वृक्ष है, लेकिन यही आधा पर से वृक्ष टूटकर क्या हुआ है? जमीन से छुआ गया है फ्रेंड्स। तो अब हम जानते हैं कि अब हमारा टेन थीटा वाला इस फार्मूला आएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो लंब बटे आधार। क्या होता है फ्रेंड्स? लंब बटे आधार। अब जानते हैं हमारा टेन क्या है? 45 अंश है। थीटा इक्वल टू क्या है? 45। और लंब बटे आधार, लंब नहीं मालूम है तो मान लेंगे क्या? तो यच। यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे जानते हैं ये, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और यहाँ से थीटा एंगल लेंगे तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो जब हमारा आधार दिया है और पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई पूछ रहा है, तो जो टूटा हुआ भाग है उसका भी तो ऊंचाई ज्ञात किया जाएगा। तो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात किया जाएगा और ये जो टूटा हुआ भाग है इसका ऊंचाई ज्ञात किया जाएगा, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो संपूर्ण वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले टूटे हुए भाग को। तो जानते हैं आधार और कर्ण में संबंध क्या होता है? तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और कास थीटा, थीटा का मान कितना है? 45। और आधार का मान कितना है? कास 45 का मान यहाँ पे हो गया। अब जानते हैं आधार क्या है? 6, और इसकी मान ये तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया? यक्स हो गया फ्रेंड्स, यक्स। तो हमको 6/x लिख लेंगे। अब जानते हैं कास 45 का मान क्या होता है? तो 1/√2 होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और 6/x। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6√2। x का मान क्या आ गया फ्रेंड्स? 6√2। तो इसका मान क्या? तिर्यक जो टूटा हुआ भाग है उसका क्या मान आ गया? 6√2। अब हमको क्या ज्ञात करना है? इस वाले भाग को ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार में संबंध क्या होता है? तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? यच, आधार क्या है? 6। जानते हैं टेन थीटा की इक्वल टू का मान क्या है? 45। तो h/6, टेन 45 का मान होता है 1। तो h/6, h का मान कितना आ गया फ्रेंड्स? 6। इसका मान कितना आ गया? 6। और इसका मान कितना आ गया? 6√2। तो जब इस दोनों भाग को जोड़ देंगे, मतलब h प्लस x को क्या जोड़ देंगे फ्रेंड? h प्लस x को जोड़ देंगे तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो h का मान क्या है फ्रेंड्स? 6। और x का मान क्या है? 6√2। जब जोड़ देंगे तो 6 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √2। अब जानते हैं फ्रेंड्स 1/√2 का मान क्या होता है? 1.42। ये प्लस है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? 6 × 2.42, मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स
14.46 आंसर। क्वेश्चन है, कह रहा है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है। जैसे कह रहा है फ्रेंड्स, एक झंडा है, उसके लट्ठे से पाद बिंदु से उसकी एक 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। तो यदि कोण PAB 60 अंश है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है फ्रेंड्स, चित्र हम समझेंगे। जैसे ये मान लीजिए क्या है, आपका एक झंडा है। क्या है फ्रेंड्स, झंडा है, और इसकी झंडे का एक पाद बिंदु होगा। तो यह कह रहा है फ्रेंड्स, इसकी दूरी कितनी है, एक बिंदु ए है। ये क्या है, बिंदु ए पर दूरी कितनी है, 50 मीटर। 50 मीटर दूरी है झंडे के पाद बिंदु से इस बिंदु ए पर क्षैतिज तल पर। अब कह रहा है फ्रेंड्स, इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और इसका कोण कितना दिया है फ्रेंड्स, मान जाइए ए हो गया बी, ए हो गया पी। तो कह रहा है, दिया है फ्रेंड्स, कोण PAB इजकल टू 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। मतलब थीटा इजकल टू यहाँ पे क्या दिया है, 60 अंश फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 अंश, और ये 90 डिग्री तो है ही फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं कि जब यहाँ पे झंडे की ऊंचाई मान लीजिए क्या, h, क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, h हो गया। अब हमारा जानते हैं लंब और आधार में संबंध है, तो जानते ही हैं हम tan थीटा इजकल टू होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 60, और लंब बटे आधार h, आधार का मान 50, tan 60 का मान √3, h अपन 50। तो h इजकल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, 50/√3। तो इसका ऊंचाई कितना हो गया फ्रेंड्स, 50/√3। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा है मेरा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके फ्रेंड्स।